जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं इतिहास के प्रश्न जो दोस्तों पिछली बार की प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो दोस्तों पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से जो प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं उनको देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें से ज़्यादातर प्रश्न ये यूपीएससी में पूछे हुए हैं और यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं और बीपीएससी में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों देखने वाले हैं। दोस्तों ये बुक है दृष्टि आईएएस की। दृष्टि आईएएस की यह बुक है जिसके द्वारा ये प्रोवाइड की गई। दोस्तों आपको दृष्टि आईएएस से रिलेटेड जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये पहले से ही अपलोडेड है। या फिर दोस्तों जो दृष्टि आईएएस 14 बुक है इसकी, इसमें से किसी भी टॉपिक को आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं टॉपिक का नाम लिखकर। तो दोस्तों चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का प्रश्न हमारा चौथे नंबर का, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक या राजा अशोक उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है कनंगहल्ली में किया गया है। याद रखना, रिलीफ स्कल्पचर में याद रहेगा, कनंगहल्ली में। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन या फिर डिसाइफर किसने किया? तो सबसे पहले ये जो विकूटन किया या फिर पढ़ा था या डिसाइफर किया था, ये किया था जेम्स प्रिंसेप्स ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहासकार के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो दोस्तों ये किसका व्यवसाय था? ये मगध का व्यवसाय था। किसका? मगध का ये व्यवसाय था। अगला प्रश्न है, भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो दोस्तों इसके जो पुरातात्विक इतिहास है इसके संदर्भ में किसका निर्माण किया गया इन सब में? तो सबसे पहला किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? कौन सा शिलालेख धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है या धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो दोस्तों ये कहता है 12वां शिलालेख ये कहता है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? एग्रोनोमोई अधिकारी तो दोस्तों ये किससे संबंधित था? मार्ग निर्माण से, यानी कि जो रास्ता बनाते थे मार्ग निर्माण से संबंधित अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। जो कलिंग युद्ध है जो अशोक के समय का है वो दोस्तों 13वें शिलालेख से मिलता है। किससे मिलता है? 13वें शिलालेख से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों याद रखना, दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख ये किया गया है ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है दक्षिण भारतीय राज्यों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो दोस्तों जो सप्तांग सिद्धांत था अशोक का, उसमें जो राज्य का जो 7वां अंग था वो था मित्र को राज्य का 7वां अंग कहते थे। दोस्तों मित्र को किस नाम दिया गया है? मित्र को दिया गया है कान, यानी कि जो मित्र है वो सुनने का काम या फिर बताने का काम करता था, इसलिए कान नाम दिया गया है। जनपद को जंगा कहते थे, दुर्ग को इसे क्या कहते थे? इनाबहा, जो बहा उन्हें कहते थे। जो भुजा है हमारी बहा, यानी कि जो हाथ होते हैं भुजा, उनको कहते थे दुर्ग। और दोस्तों कोस ये तो होता था मुख होता था कोस, यानी कि जो हमारे हाथ होते हैं जिन्हें हम भुजा या फिर बाहा बोलते हैं उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः ये प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी गई है? तो दोस्तों ये लिखी गई है खरोष्टी लिपि दाहिने से बाएं लिखी गई है। अगला प्रश्न है, इंडिका
का लेखक कौन है? दोस्तों इंडिका के जो लेखक हैं वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार? तो दोस्तों वो थे, एक था धर्मस्थनीज और एक था कंटक शोधन। कंटक शोधन ये इसके समय अस्तित्व में थे। तो दोस्तों 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा, 2 और 4। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 2 और 4। तो दोस्तों ये आज की क्लास में हमारे 16 प्रश्न थे जिनको मैंने आपके साथ हल करा दिया है। दोस्तों इसके आगे के सवाल हम अगली क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों ये क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दी जाएगी। दोस्तों दृष्टि आईएएस की यूपीपीसीएस और यूपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैंने आपको अपलोड कर दी है। तो दोस्तों आप भी उनको जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।